3 नवंबर 2016 को अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए लखनऊ से समाजवादी विकास रथ लेकर निकले। मंच पर उनके चाचा शिवपाल यादव भी मौजूद थे। शिवपाल को उस वक्त 28 साल पुराना एक वाकया याद आ रहा होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम सुनाई देते हैं। साल था 1988, महीना था अगस्त और मैदान था कानपुर का फूलबाग। जन मोर्चा के तमाम नेता जिनकी अगुवाई कर रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी देवीलाल मंच पर मौजूद थे। देश में बोफोर्स घोटाले के चलते राजीव गांधी की सरकार के विरोध में एक माहौल बन गया था। हर तरफ सरकारी भ्रष्टाचार की बात भी हो रही थी और इसको लेकर गुस्सा भी था। इसी गुस्से को भुनाने के लिए कभी कांग्रेस में राजीव कैबिनेट के सदस्य रहे वीपी सिंह देश में घूम रहे थे, चौधरी देवीलाल किसानों तक जा रहे थे। इनकी तमाम यात्राओं का समापन कानपुर में होना था और इसके लिए चौधरी देवीलाल एक मेटाडोर का इस्तेमाल कर रहे थे जिसको क्रांति रथ का नाम दिया गया था। रैली पूरी हुई तो चौधरी देवीलाल ने तमाम साथियों को चौंकाते हुए एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अभी देश में यात्रा पूरी हुई है, लेकिन यूपी को भी कांग्रेस के कुशासन से मुक्त करने की जरूरत है और ये काम किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के सच्चे शिष्य मुलायम सिंह यादव ही कर सकते हैं। ये कहकर उन्होंने मेटाडोर की चाबियां मुलायम सिंह को सौंप दी। ये एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर था क्योंकि मंच पर मौजूद दूसरा कद्दावर नेता वीपी सिंह चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह की हिमायत कर रहा था। अजीत सिंह के चलते ही मुलायम सिंह यादव को 1 बरस पहले नेता प्रतिपक्ष के पद से हाथ धोना पड़ा था। लोक दल में विभाजन हो गया था और 2 टुकड़े होकर बने थे। एक का नाम था लोक दल अजीत और दूसरे का लोक दल बहुगुणा। ये बात और है कि कांग्रेस विरोधी जनादेश को समझते हुए बाद में ये सारे दल, सारे गुट एक साथ आ गए और जनता दल बन गए। लेकिन अभी भी भीतरघात और भीतर खाने की लड़ाई बंद नहीं हुई थी। जब मुलायम सिंह यादव को जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो एक और कद्दावर नेता राम नरेश यादव ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा ही नहीं दिया, वापस कांग्रेस में चले गए। उधर कांग्रेस में भी 2 यादव नेता थे जो अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगे हुए थे। एक थे मुलायम सिंह यादव के गृह जनपद इटावा के नेता बलराम सिंह यादव, जो राज्यसभा के सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, नरसिम्हा राव सरकार के भी वो सदस्य रहे। दूसरे नेता थे चंद्रदेव यादव, जिन्होंने उसी दौर में कांग्रेस के लिए ओबीसी समाज की एक बहुत बड़ी रैली की थी और राजीव गांधी की नजर में आ गए थे। लेकिन तारीख जानती है कि मुलायम सिंह यादव ने इन सबको चित्त कर दिया। वीपी सिंह को भी आखिर में अजीत सिंह की पैरवी बंद करनी पड़ी। इन सब चीजों में उनका साथ किसने दिया? उनके भाई शिवपाल यादव ने। कुछ महीने पहले तक शिवपाल एक इंटर कॉलेज में क्लर्क थे। अपने भैया और जसवंत नगर के विधायक मुलायम सिंह यादव के सहयोग से 1988 में वो इटावा की सहकारी बैंक के चेयरमैन बने और उसके बाद शिवपाल ने पलट कर नहीं देखा। एक बार फिर यादवों की लड़ाई है। पिछली बार ये लड़ाई बाहर से थी, इस बार परिवार के भीतर से है। शिवपाल को एक बार फिर भैया के साथ के बावजूद हाशिए पर पटक दिया गया है और बेटा अखिलेश पिता का रथ लेकर नए सिरे से अपनी पताका फहराने को निकला है। क्या होगा यादव परिवार का अंजाम? क्या इतनी लड़ाइयों के बावजूद सत्ता पर उनका रसूख बना रहेगा? ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। वो जनता जिसे आज भी जाति के नाम पर बरगलाया जाता है, जिसे 24 घंटे बिजली नहीं दी जाती है, जिसे कोई ये फरेब भी नहीं देता है कि कभी तुम्हारे सूबे की सड़कें हेमा मालिनी के गालों सी होंगी। इन्वर्टर, प्रदूषण, छीना झपटी, बुरा लॉ एंड ऑर्डर उनकी नियति बन चुके हैं, उनके अखबारों की सुर्खियां बन चुके हैं। और अगर किसी दिन ऐसा ना हो तो वो चौंक जाते हैं और उन्हें लगता है कहीं ये सपना तो नहीं। उत्तर प्रदेश को प्रश्नों की तलाश है। क्या अखिलेश यादव इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? अगले कुछ महीनों में पता चलेगा। DLallanTop.com पर सियासत के कुछ और किस्सों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।